बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी, इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए आ रहे थे और डिस्कस करते करते हमने इस चैप्टर के टॉपिक्स भी पढ़ लिए। चैप्टर की जो एग्जांपल्स थी उनको भी स्टडी कर लिया। ठीक है, उनको भी स्टडी करने के बाद हमने न्यूमेरिकल्स का आगाज़ किया हुआ था। न्यूमेरिकल्स जो हम करते हुए आ रहे थे और पहले 3 न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए। ठीक है, आगे फर्दर मूव करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल जो रहते हैं हमारे पास, इस वीडियो में जितने पॉसिबल हो सके हम वो न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद फर्दर जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक वीडियो बन जाएगी इनके ऊपर। तो स्टूडेंट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर। पहले 3 हमने पिछली वीडियो में किए। आगे वाले जो मूव करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल आ रहा है 4.4 से। पहला जो न्यूमेरिकल आपका अभी आ रहा है वो आ रहा है 4.4। तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.4 की स्टेटमेंट की तरफ। क्या बताया जा रहा है हमें इस न्यूमेरिकल में, इसको गौर से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स कहते हैं आपके पास कहते हैं आकार ऑफ मैस 80 किलोग्राम 800 किलोग्राम कि आपके पास एक कार है, उसका मैस है 800 किलोग्राम, ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स। ठीक है, 60 मीटर के बाद उसको रेस्ट में लाया गया है, रेस्ट में आ गई वो। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार कि कार के ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही थी आपने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कार के ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही थी आपने वो फोर्स कैलकुलेट करनी है। व्हाट हैज़ हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा आपने ये भी बताना है साथ। एक तो रिटार्डिंग फोर्स स्टूडेंट बेसिकली होती है डेसलेरेशन यानी नेगेटिव या रेसिप्रोकल ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, आपने ये याद रखना है। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, उसके बाद व्हाट हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, आपने ये 2 चीज़ें मालूम करनी है। 2 चीज़ें मालूम करने के बाद बताना है। अब एक कॉन्सेप्ट लीजिएगा, न्यूमेरिकल में बताया क्या जा रहा है। कहते हैं कि आपके पास एक कार है, कार का जो वजन है वो है 800 किलोग्राम। ठीक है, कार का जो वजन है वो 800 किलोग्राम है। ठीक है, और वो उसके मूव करने की जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर पर आवर। एक तो बात ये अब आगे पर आवर को हमने खत्म करना है मीटर पर सेकंड में कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए आफ्टर 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर मूव करने के बाद वो स्टॉप में आ गई। यानी इनिशियल वेलोसिटी अब फाइनल वेलोसिटी स्टॉप बाद में हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी। ये पहले न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ इस बात को कि अगर रेस्ट से स्टार्ट करे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर रेस्ट पे स्टॉप हो तो स्टॉप बाद में हो तो वो फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स कितनी लगेगी ये भी मालूम करना है आपने। ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगी वो भी मालूम करना है। ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी तो मैं अभी भी स्टूडेंट बता देता हूँ आपको, स्टेटमेंट में ही उसका आंसर मौजूद है कि जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी उसके साथ होगा ये, चूंकि हमने पढ़ा कि वो आफ्टर सम डिस्टेंस वो क्या हो गया है, रेस्ट में आ गई है। ठीक है, जब रेस्ट में आ जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाती है। ठीक है, रेस्ट में आने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो आपने इसको अभी से बता दिया मैंने आंसर। वैसे अब आगे जाके भी देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अब 4.4 गिवन डाटा मैस ऑफ कार। उसके बाद स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, किलोमीटर को हम डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 100 के 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके और 3600 के साथ डिवाइड करके, तो आपके पास आंसर आएगा जो वो आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, VI यानी इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो आपके पास आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड। आगे फाइनल वेलोसिटी, चूँकि बाद में वो रेस्ट पे चली गई तो आपके पास जो VF होगा वो होगा 0।
ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस कवर हुआ उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस क्या आ रहा है, वो आ रहा है 16 मीटर का। तो ये बेस में यूनिट में ही है जिसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये आपके पास स्टूडेंट आ गई गिवन डाटा में बताया जा रहा है। एक आपके पास कार थी, उसका वजन 800 किलोग्राम था। इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट किया मीटर में तो 15 मीटर पर सेकंड बन गया। फाइनल वेलोसिटी थी उसकी 0। उसके जो डिस्टेंस कवर किया वो था आपके पास 60 मीटर का। आगे टू फाइंड मालूम क्या करना है आपने, एक तो मालूम करना है रिटार्डिंग फोर्स, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, उसके बाद ओरिजिनल काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी, ये लिख लेते हैं व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी, व्हाट हैपन टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपने मालूम करना है। आगे कैलकुलेशन की तरफ जब स्टूडेंट्स मूव ऑन करेंगे तो कैलकुलेशन में क्या बता रहे हैं, कैलकुलेशन में बता रहे हैं, कहते हैं कि पहले आप मालूम करेंगे पहली चीज़, ठीक है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स पहले आप मालूम करेंगे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, पहली चीज़ नंबर पर पहली चीज़ मालूम करेंगे, कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एफ डी इज इक्वल टू 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई का स्क्वायर। ठीक है, एवरेज रिटार्डेशन फोर्स मालूम करनी है आपने, 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी आई का स्क्वायर। तो इधर से आप एफ डी एज इट इज कॉमन ले लेंगे, 1/2 एम इंटू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब अगर वैल्यूज को पुट करें, एफ डी आपके पास था 60, 1/2 एज इट इज, एम था आपके पास 800, वी एफ था आपके पास 0, वी आई था आपके पास 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ कट गया, बाकी रह गया 400। इधर लिखिए एफ इंटू 60 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कट किया तो बाकी रह गया 400 यानी 400 मल्टीप्लाई बाय 0 में से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस 215 का स्क्वायर आ जाएगा 225। जब आप f मालूम करेंगे इज इक्वल टू, f मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय माइनस 225 डिवाइडेड बाय 60, f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके इस तरफ आके डिवाइड हो गया। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 1500 न्यूटन। F इज इक्वल टू माइनस 1500 न्यूटन। ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू फोर्स की। एंड विच इज़ द रिटार्डिंग फोर्स, ये फोर्स कौन सी फोर्स आ रही है, ये फोर्स स्टूडेंट्स आ रही है रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, आपने इसको याद रखना है, रिटार्डिंग फोर्स आपके पास ये वाली आ रही है। अब नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन क्यों नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन शोज इट इज a retarding force। ठीक
ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स जो होती है वो फोर्स होती है माइनस में, यानी नेगेटिव होती है, पॉजिटिवली होती है। तो ये माइनस भी, इधर भी जो माइनस आ रहा है वो माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा था कि आपके पास जो फोर्स आ रही है वो वाली फोर्स रिटार्डिंग फोर्स आ रही है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं आगे इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा था, दूसरे पार्ट में कहा था व्हाट विल बी हैपन टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी दे दिया था, चैप्टर क्वेश्चन के स्टार्ट में भी मैंने आपको बता दिया था कि उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी, वो हो जाएगी, उसमें जो चेंज आएगा, जो फर्क आएगा वो जीरो हो जाएगी। एज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग, एज वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग, जो वेलोसिटी है कार की वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, डिक्रीज होते होते रेस्ट में आएगी ना, डिक्रीजिंग, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजिंग, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजिंग। वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। आल्सो डिक्रीजिंग एंड बिकम जीरो, and become zero due to frictional force, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। कम होते होते उसकी जो वेलोसिटी और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे, दोनों ही एट रेस्ट में आने की वजह से दोनों वेलोसिटी भी ज़ीरो, उसकी जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी थी वो भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.4 एंड आई होप कि आपको इस सारे न्यूमेरिकल की, इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसकी जो कैलकुलेशन थी, सबकी समझ लग गई होगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.5। न्यूमेरिकल नंबर 4.5 इसका जो गिवन डाटा क्या आएगा उसकी तरफ पहले देखेंगे हम। स्टूडेंट्स कहते हैं 4.5 में 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 10 मीटर हाई एंड 60 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द हिल्स। कि आपके पास एक ऑटोमोबाइल है, उसका वजन है 1000 किलोग्राम, क्या कर रही है? एक चट्टान के ऊपर, ठीक है, या एक इंक्लाइन है, चट्टान के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, चट्टान की जो हाइट है वो 10 मीटर है, उसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो उससे उसने नीचे आना है। नीचे आते वक्त क्या होगा? व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम, बॉटम के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी ये मालूम करें। ऑफ द इंक्लाइन इफ द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 480 न्यूटन। ठीक है, इसकी जो फोर्स बताई जा रही है, इसकी एवरेज, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स थी वो फोर्स बताई जा रही है 480 न्यूटन। अगर मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूं, कहते हैं कि ये आपके पास एक चोटी थी, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी हाइट है 10 मीटर और इसका ये जो इधर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑटोमोबाइल है, उसका वज़न है 1000 किलोग्राम और उसने यहाँ से ऐसे नीचे आना है। ठीक है ना, नीचे आते वक्त ये 100 मीटर है और इधर इस पॉइंट के ऊपर जाके उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, वेलोसिटी आप क्या करेंगे? मालूम करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी को मालूम करेंगे। ये इसका डायग्रामेटिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उसने नीचे से ऊपर से नीचे आना है। उसका वजन था 1000 किलोग्राम
ऊपर से नीचे उसने आना है रोल करते हुए, तो उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर ऊंचाई है और 100 मीटर लंबी है, ठीक है, 100 मीटर वो लंबी है। तो इस केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी एंड पे आके इंक्लाइन के बॉटम पॉइंट के ऊपर आकर उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो वेलोसिटी कितनी आएगी आपने ये मालूम करनी है। और उसके बाद कहते हैं कि जो फ्रिक्शन की फोर्स लग रही थी वो फ्रिक्शन की जो फोर्स थी वो भी आपके पास आ गई। आप ये कह सकते हैं कि 100 जो आपके पास आ रहा है वो इतना है, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास 100 मीटर है, ठीक है। आप ये याद रख लें कि इसको 100 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो 100 मीटर है स्ट्रेट में। तो फोर्स जो लग रही थी इसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से वो थी 480 न्यूटन, वो भी उन्होंने खुद से ही दे दी हुई है न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट के अंदर। आगे आपने स्टूडेंट्स मूव करना है इसकी जो न्यूमेरिकल्स की गिवन डाटा है उसकी तरफ। कहते हैं मैस ऑफ ऑटोमोबाइल, मैस ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का जो वजन था वो आ गया 1000 किलोग्राम। आगे हाइट, हाइट आपके पास आएगी h, वो बराबर है 10 मीटर के। उसके बाद डिस्टेंस जो आएगा d, वो आएगा 100 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस जो आएगा वो 100 मीटर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके पास फोर्स आ रही है, फोर्स इज इक्वल टू F, वो आपके पास है 480 न्यूटन। ये आपके पास सारा आ गया गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा में बताया जा रहा था कि आपके पास जो ऑटोमोबाइल है उसका वजन है 1000 किलोग्राम, वो जिस इंक्लाइन पर है उसकी बुलंदी है 10 मीटर, वो जितना डिस्टेंस कवर करके उसने नीचे आना है वो है 100 मीटर, और उसके बाद उसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी फ्रिक्शन की वजह से, फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, वो थी आपके पास 480 न्यूटन। ये आपने याद रखना है 480 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। आगे अगर हम मूव करें टू फाइंड की तरफ, तो मालूम क्या करना है हमने, टू फाइंड में कहते हैं आपने मालूम करना है इस चीज की वेलोसिटी एट बॉटम। बॉटम के ऊपर जो वेलोसिटी आएगी, कितनी वेलोसिटी होगी आपने वो मालूम करनी है। अब कहते हैं यूजिंग द रिलेशन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को दोबारा हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है। वो क्या था, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू, आगे कैलकुलेशन पहले लिख लें, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वो क्या था आपके पास, लॉस लॉस इन काइनेटिक, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास था वर्क डन, ठीक है। जो वर्क डन होता था वो भी आपने साथ लिखना था। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स mgh के साथ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 mv का स्क्वायर, mv का स्क्वायर प्लस f और साथ आ जाता है d। तो आपने मालूम क्या करना है इसमें से f, ठीक है। अब आप क्या करें, mgh माइनस fd इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह आपके पास ये फार्मूला थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा, तो आप सिंपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, या इधर से ही आप m की वैल्यू बना लें। तो m की वैल्यू बनाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा आपने वो सिंपल लिख देना है। अब स्टूडेंट अगर वैल्यू पुट करें इसके अंदर ही, m आपके पास था 1000, g था 9.8, h था आपके पास 10, f था आपके पास 480,
डी था आपके पास 100 इज इक्वल टू 1/2, एम था आपके पास 1000 और वी स्क्वायर आपने मालूम करना है। ये 2 इस 1000 के साथ कट गया, बाकी रह गया 500। अब अगर इन सब को मल्टीप्लाई करें, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, अगर 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें 9.8 के साथ, तो आंसर आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 98 माइनस 480 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 480, 100 के दोनों सिफर इसके साथ 00 इज इक्वल टू 500 v का स्क्वायर। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98,000, ठीक है, माइनस 48,000 इज इक्वल टू 500 v का स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करें, v का स्क्वायर सेपरेट कर लें, इज इक्वल टू 98,000 में से 48,000 माइनस करें तो आंसर आएगा 50,000 डिवाइडेड बाय, ये 500 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो ये भी दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आएगा 500। ये 200 सिफर इसके साथ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 5 कितने बार 500 होता है, 5 एक बार 5 और 500 बार 500, तो वी स्क्वायर का आंसर आएगा 100। लेकिन हमें चाहिए वी की वैल्यू आपके पास, अगर इसका ले लें स्क्वायर रूट इधर भी, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी की, कि इस पॉइंट के ऊपर यानी बॉटम के ऊपर जाकर इस पॉइंट के ऊपर कितनी जो वेलोसिटी आ रही है, वो वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकंड। इस बॉटम के ऊपर जब पहुंचेगी उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल, दोनों न्यूमेरिकल नंबर 4.5 एंड न्यूमेरिकल नंबर 4.6। बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल थे, डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की और कैलकुलेशन के जरिए भी मैंने समझाने की कोशिश की। एंड आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल्स ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, समझ लग गई इनकी। तो मूव करते हैं फर्दर अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 4.6, ठीक है, उसको गिवन डाटा की तरफ चलते हैं, उसकी स्टेटमेंट की तरफ। पहले इसके हमें बोर्ड सॉल्व करना पड़ेगा, पहले बोर्ड को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जी, तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है न्यूमेरिकल नंबर 4.6। न्यूमेरिकल नंबर 4.6 अगर इसकी मैं स्टेटमेंट को स्टडी करूं, स्टेटमेंट को रीड करूं, पढ़ूं इसको, तो कहते हैं 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पंप्ड फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू टैंक। ठीक है, कि एक पंप से 100 मीटर वॉल्यूम का जो पानी है वो टैंक में जा रहा है 10 मीटर हाइट, और जो बुलंदी है कितनी बुलंदी पर जा रहा है, 10 मीटर बुलंदी पर टैंकी पड़ी हुई है, उधर जा रहा है पानी। ठीक है, देन द रेजरवायर इन 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट लगते हैं उसको फिलअप होने में। ठीक है, यानी 100 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो जा रहा है 10 मीटर की बुलंदी पर 20 मिनट्स में। इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब, फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज हो रहा है वो मालूम करेंगे। उसके बाद पावर डिलीवर बाय द पंप, और पंप कितनी पावर डिलीवर कर रहा है ये हम मालूम करेंगे इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों आपने ज़हन में रखनी है। दोबारा एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए एक दफ़ा, फिर हम मूव करते हैं गिवन डाटा की तरफ। न्यूमेरिकल में कहते हैं कि आपके पास
एक टंकी पड़ी हुई है 10 मीटर की बुलंदी पर, पंप के ज़रिए 100 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम है वो ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते वक्त जितना पानी ऊपर जाते वक्त टाइम जो लगता है वो 20 मीटर लगता है, 20 मिनट लगता है। तो इसकी मदद से जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा वो मालूम करना है। दूसरी बात कि पंप कितनी पावर दे रहा है, पंप कितनी पावर प्रोवाइड कर रहा है, आपने ये वाली पावर भी इसमें फाइंड करनी है। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल के गिवन डाटा की तरफ। गिवन डाटा में बताया जा रहा है आपके पास है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू V, ठीक है, वॉल्यूम आपके पास V 100 मीटर क्यूब, ठीक है, 100 मीटर क्यूब आपके पास आ गया वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टूडेंट बता रहे हैं, उसके बाद आपके पास है हाइट, हाइट कितनी आ रही है, हाइट ऑफ टैंक H इज इक्वल टू 10 मीटर, और उसके बाद जो टाइम लग रहा था, टाइम लग रहा था आपके पास T इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो मिनट्स हमें नहीं चाहिए, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे सेकंड्स में। तो आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा 1200, और सॉरी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 1200 सेकंड, ठीक है। 20 एक दफ़ा 60, चूंकि मिनट से हमने सेकंड में जाना तो एक दफ़ा 60 रहेगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1200 सेकंड। ये आपके पास टाइम आ गया। फिर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी दी हुई है वो थी रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारा आपके पास आ गया गिवन डाटा। गिवन डाटा में आपके पास एक तो मौजूद है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि 100 था, उसके बाद हाइट ऑफ टैंक वो था 10 मीटर, उसके बाद था टाइम टेकन टू रीच द वाटर एट टैंकी वो था आपके पास 20 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट किया तो आपके पास आंसर आएगा 1200 सेकंड, और उसके बाद था डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1000 थी। समझ आ गई। अब टू फाइंड आपने क्या करना है, मालूम क्या करेंगे इसके अंदर, टू फाइंड आपने करना है इसके अंदर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये बात ठीक है। उसके बाद पावर, पावर कितनी प्रोवाइड कर रहा है पंप, आप ये भी मालूम करेंगे इसके अंदर। आगे जब हम कैलकुलेशन की तरफ देखेंगे बच्चों स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन क्या आएगी, कैलकुलेशन में कहते हैं हम अगर फार्मूला देखें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, सबसे पहले हम पहली बात करते हैं ना इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू mgh। ये हमने स्टार्ट करना है, ये पहले हमने ये मालूम करना है। तो इसमें देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, h हमारे पास है, जी ये कांस्टेंट वैल्यू हमें पता होती है, मौजूद ना भी हो तो हम लिख लेते हैं। m आपके पास नहीं है, यानी मैस आपके पास नहीं है, तो मैस की बजाय उन्होंने दिया हुआ है आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है। डेंसिटी और वॉल्यूम की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी फार्मूला। डेंसिटी फार्मूला यूज करते हुए आप मैस और वॉल्यूम, मैस और डेंसिटी की वैल्यू डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके आप मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले वो फार्मूला यूज करेंगे, m निकालेंगे, फिर वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज पहले कैलकुलेट करेंगे, m के लिए अलग से निकालेंगे वैल्यू, बाद में जो वैल्यू आंसर आएगा m का फिर इस फार्मूले में पुट करनी पड़ेगी आपको। तो कहते हैं वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। फिर अगर मैस की वैल्यू निकालें, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम,
तो वैल्यू पुट करें, मैस इज इक्वल टू एम, डेंसिटी इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वी। तो m इज इक्वल टू रो था आपके पास 1000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 1000 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 लाख। m इज इक्वल टू 1 लाख किलोग्राम मैस आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाली m की वैल्यू और बाकी जो वैल्यू है फार्मूले में पुट करनी है। अब पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो m आपके पास था 1 लाख, g आपके पास था 9.8, हाइट थी आपके पास 10। तो जब आप 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, उसी तरह मल्टीप्लाई 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 98। तो 1 लाख को जब 98 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 98 लाख, ठीक है। ये 5 सिफर उठा के आपने इसके साथ लगा दिए तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास जो आंसर आ रहा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो आएगा 9.8 इंटू 10 की पावर 6, 9.8 इंटू 10 की पावर 6 जॉल। ये आपके पास आंसर आ गया किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जो कि बिल्कुल सिंपल वे था इस आंसर को निकालने के लिए। कैसे किया हमने, देखिए एक ओवरव्यू सिंपल सा। आपके पास फार्मूला था mgh, लेकिन इस फार्मूले में आपको m की वैल्यू नहीं दी हुई सवाल के अंदर। तो आपने क्या करना है, डेंसिटी का फार्मूला यूज़ किया, मैस और वॉल्यूम निकाल लिया। मैस और वॉल्यूम निकालने के बाद मैस और वॉल्यूम, डेंसिटी का फार्मूला था मैस ओवर वॉल्यूम, तो इधर से आपने मैस का फार्मूला बनाया, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके डिवाइड वॉल्यूम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मैस होता है m, डेंसिटी होती है रो, वॉल्यूम होता है v। जब आपने इन तीनों की वैल्यूज को पुट किया 1 लाख 1000 ज़रब 100, तो ये 200 के दोनों सिफर उठा के इसके साथ लगा देंगे तो 1 लाख किलोग्राम आपके पास आ गया मैस ऑफ द वाटर। 1 लाख किलोग्राम मैस का वाटर, 1 मीटर क्यूब में जो वॉल्यूम होता है ना पानी का, ये बात याद रखनी है। 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो वजन आता है पानी का वो आता है 1 लाख किलोग्राम। उसके बाद हमने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला था mgh, m की वैल्यू आ गई 1 लाख, g था 9.8, h था 10। जब आप 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, आंसर आ जाता है सिंपल 98। कैलकुलेटर के बगैर भी हल हो सकता है। 10 मल्टीप्लाई बाई 9.8 आंसर आ गया 98। तो 98 को जब आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सिंपल आपने क्या करना है, 1 लाख के जो 5 सिफर्स आ रहे हैं उनको उठा के आपने 98 के साथ लगा देना है, तो आंसर आ जाएगा 98 लाख। फिर इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में यूज करें तो आंसर आपने पॉइंट इधर से उठा के इधर लाना है 9.8। 1 2 3 4 5 6 डिजिट लाए हैं तो 10 की पावर 6 7 यूनिट आ जाएगा जॉल। तो ये आपके पास आ गई स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में जो इजाफा हुआ, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो आपके पास ये आ गई। अब पावर डिलीवर्ड बाय पंप, अब मालूम करेंगे दूसरी चीज पावर। ठीक है, दूसरी चीज स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रही है, दूसरी चीज आ रही है पावर। आई होप कि आपको समझ आई होगी, इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, सिंपल सा है और सॉफ्टवेयर में मैंने इसको प्रेजेंट किया है। पावर हमने फार्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू पर यूनिट टाइम। तो वर्क इसमें किस फॉर्म में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पावर इज इक्वल टू वर्क था पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में डिवाइडेड बाय T। तो इसमें आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आई है आपके पास, ये फार्मूला भी निकाली, 9.8 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1200। तो आपने क्या करना है, P 9.8 इंटू 10 की पावर 6 को डिवाइड करना है 1200 के साथ, आंसर आएगा 8166.6, 8166.6। फिर अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे तो
आपने पॉइंट को उठा के इधर ले आना है, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो आएगा 8.166 इंटू 10 की पावर कितने डिजिट लेकर आए हैं 3, राइट टू लेफ्ट, तो पावर आ जाएगी +3, ठीक है, जमा का 3। पी आपके पास क्या आएगा 8.2, अगर सिंपल में लिखना चाहें 8.2 के 10 की पावर 3, ये यूनिट इसका वाट, 10 की पावर 3 बराबर होता है किलो, साथ आ जाएगा वाट, तो ये आपके पास आ जाएगी पावर, कितनी पावर 8.2 किलो वाट, ठीक है। इतनी पावर लगा के पंप पानी को ऊपर पहुंचा रहा है, ठीक है, ऊपर कितनी बुलंदी पर 10 मीटर बुलंदी पर, कितना पानी 1,00,000 किलोग्राम पानी, वॉल्यूम कितना था उसका 100 मीटर क्यूब, ठीक है, कितने टाइम में 20 मिनट में। पावर भी आपके पास आ गई, पोटेंशियल एनर्जी में जो इजाफा हुआ था वो भी आपके पास आ गया, इसमें आपने जो मैस निकाला था पानी का वो भी आपके पास एक इजाफी बात है कि मैस भी निकाला आपने, मैस आया था 1,00,000 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास थे न्यूमेरिकल दोनों, सॉरी न्यूमेरिकल अभी था 4.6 के बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर अगर 4.7 को हम देखें तो उसमें क्या बताया जा रहा है, ये भी हम गौर से देखते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। 4.7, तो 4.7 न्यूमेरिकल करते वक्त उसकी जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं वो देख लेते हैं। अभी कहते हैं a force of 40 Newton is required to overcome road friction and air resistance is propelling an automobile at 80 किलोमीटर, ठीक है, कि एक ऑटोमोबाइल है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है, ठीक है। मूव करते वक्त उसके जो फोर्स है, ठीक है, उसने रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की फोर्स को आगे पीछे छोड़ के यानी उनके खिलाफ मुजाहमत करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए उसे जो फोर्स चाहिए वो फोर्स भी उन्होंने बता दी हुई है 400 न्यूटन, ठीक है। तो कहते हैं व्हाट पावर किलोवाट मस्ट बी इंजन डिवेल्प, कि इंजन कितनी पावर डिवेल्प करता है, और पावर आपने इसमें मालूम करनी है किलोवाट में, ये उन्होंने साथ बता दिया हुआ है। अब आप किलोवाट के बजाय दूसरे फार्मूले में यूज़ नहीं कर सकते, कि आप सिंपल वाट में नहीं निकाल सकते, आपको किलोवाट में निकालना ही पड़ेगा, मस्ट निकालनी पड़ेगी वैल्यू किलोवाट में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कॉन्सेप्ट लीजिएगा, कॉन्सेप्ट कहते हैं कि आपके पास एक ऑटोमोबाइल है कोई सी भी, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ज़ाहिर सी बात है कि जब भी अगर आप अपनी मिसाल ले लें, बाइक पे जाएं या गाड़ी पे जाएं तो आपको हवा की जो फ्रिक्शन है वो ज़रूर आपके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है। तो कहते हैं कि हवा की फ्रिक्शन या कोई भी जो फ्रिक्शन थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट वर्क करते हुए उसको कितनी फोर्स चाहिए, वो 400 न्यूटन की फोर्स चाहिए, और उन्होंने दे भी दी हुई है। आगे कहते हैं सिर्फ आपने इसकी मदद से क्या निकालना है, आपने इसकी मदद से जो पावर, इंजन की जो पावर होगी वो कैलकुलेट करनी है कि इंजन कितनी पावर लगा रहा है, ठीक है, कितनी पावर डिवेल्प हो रही है इंजन से, आपने जस्ट वो निकालना है, ठीक है। पावर मालूम करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है। अगर स्टूडेंट्स हम मूव करें गिवन डाटा की तरफ, गिवन डाटा में स्टूडेंट्स बताया जा रहा है, गिवन डाटा में कहते हैं एक आपके पास आ रही है फोर्स, वो है 400, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 400 न्यूटन। उसके बाद वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो v आपके पास आएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 इज इक्वल टू 22.22 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड्स। नेक्स्ट आपने मालूम करनी है पावर, ठीक है। टू फाइंड आपके पास क्या आएगा, टू फाइंड स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है पावर, मालूम आपने करनी है पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, आप ये मालूम करेंगे, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट है कैलकुलेशन,
कैलकुलेशन क्या आएगी उसकी तरफ भी देखते हैं कि हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। चूँकि स्टूडेंट्स हमने पावर के फार्मूले एक दो तीन तकरीबन पढ़े हुए थे, ठीक है, उसकी मदद से मैंने बताया कि जो पावर का जो फार्मूला हमने लगाना होता है वो अपने गिवन डाटा को देख के लगाते हैं, ठीक है। गिवन डाटा में इस वक्त हमारे पास एक तो मौजूद है सिर्फ एफ और एक मौजूद है वी, ठीक है, एफ और वी मौजूद है। दूसरी बात आपने क्या करना है कि जो फार्मूला लगेगा वो आपके पास लग रहा है पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ये आपके पास फार्मूला आएगा। तो डॉट खत्म करेंगे तो P इज इक्वल टू एफ वी काज ऑफ थीटा, P इज इक्वल टू एफ वी काज ऑफ थीटा, ठीक है। तो कहते हैं अ फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स और जो वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि जो फोर्स है वो फोर्स ऑटोमोबाइल को जो चाहिए थी वो लग रही है किस सीमत में, जिधर को वो मूव कर रही है ताकि वो फ्रिक्शन को परे करते जाए, ठीक है। जो उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेस थी कुछ उनको साइड पे करे, वो फोर्स है वेलोसिटी। जिस तरह में वेलोसिटी मूव यानी जो ऑटोमोबाइल मूव कर रही है यानी जिस सीमत में वेलोसिटी की सीमत है उसी सीमत में फोर्स भी लग रही है, ठीक है। तो कहते हैं फोर्स एंड वेलोसिटी एज एंगल बिटवीन, सो पूरी रीजन लिख देते हैं। सो फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से जो एंगल आता है वो एंगल आता है 0 डिग्री। अब अगर वैल्यूज को पुट करें, पावर इज इक्वल टू एफ आपके पास था, आपके पास आ जाएगा एफ वी काज 0 डिग्री, तो आंसर आएगा P इज इक्वल टू एफ वी सिंपल 1, तो P इज इक्वल टू एफ वी, चूँकि काज 0 डिग्री सिंस cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो आपने वैल्यू पुट करनी है। P इज इक्वल टू एफ थी 480, V था आपके पास 22.22, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22.2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 480 के साथ 400 के साथ, सॉरी इधर 400 है प्रीवियस न्यूमेरिकल में था 80 400, ठीक है। 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8880 वाट, 8880 वाट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पावर, चूंकि उन्होंने कहा था पावर जो है आपके पास किलोवाट में आनी चाहिए, ठीक है। इधर उन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है लाजमी जो पावर है वो निकालनी है किलोवाट में, ठीक है। स्टेटमेंट में ही उन्होंने बताया हुआ है, तो अब आप सिंपल वाट में नहीं छोड़ सकते बल्कि किलोवाट में निकालेंगे। तो आपका पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यानी 8.880 इंटू 10 की पावर कितने शिफ्ट हो रहा है 337 वाट। तो क्या आएगा, सिंपल करके लिखें, P इज इक्वल टू 8.9, 10 की पावर 3 की जगह आ जाएगा किलो और वाट एज इट इज राउंड ऑफ करके लिखा गया। तो आपके पास जो पावर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.9 किलोवाट, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया वाट के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 न्यूमेरिकल थी हमारे पास, न्यूमेरिकल नंबर 4 सॉरी हमने की इस वीडियो में 4.4, 4.5, 4.6 एंड 7, और ये तीनों न्यूमेरिकल्स ही इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इन तीनों न्यूमेरिकल्स की बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आई होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट इनका बिल्कुल ईजी था, सिर्फ 1-2 टर्निंग पॉइंट होता है न्यूमेरिकल में, अगर आप उसको पिक कर पाए ना तो न्यूमेरिकल सारा सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है, कोई भी डिफिकल्टी उसमें नहीं आती। तो ये तीनों चारों न्यूमेरिकल आपने इस वीडियो में जो हमने किए हैं इनको अच्छी तरह से समझना है। अगर किसी पॉइंट की ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से देखें पीछे करके, आपको समझ आएगी, ठीक है। और साथ खुद भी ट्राई करें सॉल्व करने की, फिर अच्छी वाली समझ आएगी और बाद में भूलेगी भी नहीं। जब आप एक दफ़ा वीडियो को देख लें बाद में खुद से सॉल्व करने की भरपूर कोशिश किया करें, ताकि कोई वीक पॉइंट आपके रह गए हों तो वो उधर आप निकाल
सकें और आपको पता चले कि मुझे मेरे अंदर ये वाले वीक पॉइंट अभी मौजूद हैं और मैंने इनको दूर करना है, ख़त्म करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों न्यूमेरिकल, चारों न्यूमेरिकल आपने अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से इनको समझना है और बाद में खुद से सॉल्व भी करना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको सबकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। फर्दर जो न्यूमेरिकल रह गए इस चैप्टर के, टोटल न्यूमेरिकल थे 10, 7 हमने कर लिए हैं। ठीक है, 4.7 तक हो गया है। आगे 3 न्यूमेरिकल रह गए हैं, 8, 9 और 10 को हम अपनी अगले वाली वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।